हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक यानी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा रेशा क्या होता है और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे कि हम लोगों की एक माला होती है तो वो कई सारी मोतियों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि ये एक माला हम लोगों को दिख रही है। ओके, तो इसी प्रकार छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई जब बनती है, मतलब कि कई सारी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयाँ जब मिल जाती हैं तो एक जब बड़ी इकाई बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर यानी बहुलक बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग कई सारी चीज़ों से एक माला बनाते हैं, वैसे ही कई छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को मिलाकर हम लोग एक बड़ा बहुलक बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक या पॉलीमर। ओके, और जो हमारा रेशा होता है यानी फाइबर होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम लोग पॉलीमर यानी बहुलक। ओके, जैसे कि हमारे जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो हमारे रेशे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर। ओके, जैसे कि इसमें कौन कौन से हमारे आएंगे, कपास, ऊन, रेशम इत्यादि। मतलब कि जो हमारी कपास होती है और ऊन होती है, रेशम होती है, ये हमारे होते हैं प्राकृतिक रेशे, मतलब कि ये हम लोगों को प्रकृति से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। ओके, और जबकि जो हम लोग मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य निर्मित करता है रेशे, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम रेशे। ओके, तो कृत्रिम रेशे में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि रेयान और नायलॉन। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे संश्लेषित रेशे के प्रकार, मतलब कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेयॉन, सेकंड है हमारा नायलॉन और थर्ड है हमारा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ओके, तो जो ये हमारे संश्लेषित रेशे हैं इनको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित। तो हम लोग अब देखेंगे रेयान क्या होता है। जैसे कि रेयान एक संश्लेषित रेशा है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाली रेशे बनाने में सफलता पाई। मतलब कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं हमारे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में एक रेशम के समान गुणों वाले एक रेशे बनाए। उनको क्या नाम दिया गया, कृत्रिम रेशम यानी रेयान। ओके, जो हमारा रेयॉन रेशा होता है इसको हम लोग काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त करते हैं, और जो हमारा इस रेशम के समान ही बुना जा सकता है। मतलब कि जो हमारा रेशम होता है उसके समान ही बुना जा सकता है, और ये कैसा होता है, काफ़ी सस्ते होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो सेकेंड मानव निर्मित रेशा है वो कौन सा है, हमारा नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में कोयले, जल, वायु से निर्मित किया गया। मतलब कि जो हमारा नायलॉन है उसको मानव ने 1931 में कोयले, जल और वायु से निर्मित किया। ओके, यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। मतलब कि अगर हम लोगों के एग्जाम में आता है कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा नायलॉन। ओके, जो हमारा नायलॉन होता है, रेशा है, वो प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। मतलब कि यह मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है और प्रत्यास्थ भी होता है। ओके, और जो हमारा नायलॉन होता है यह हमारा चमकीला और घुलने में सुगम भी होता है, और जो हमारे कपड़े का निर्माण किया जाता है उसमें भी काफ़ी प्रचलित होता है, क्या, नायलॉन। ओके, जो हमारी नायलॉन निर्मित वस्तुएं होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि रस्सी, दांत साफ करने वाला ब्रश, जो हम लोग ब्रश करते हैं वो, और जो कारों की सीट होती है वो बनाने के लिए, जो थैला होते हैं, पर्दा होते हैं, इन सभी को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, नायलॉन। ओके, और जो हमारा नायलॉन रेशा होता है वो इतना प्रबल होता है कि उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों का भी निर्माण किया जाता है। मतलब कि जो हमारा नायलॉन रेशा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, तो इससे जो हमारे पैरासूट होते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, और जो चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, किससे, नायलॉन रेशा से। ओके, यह जो एक नायलॉन का तार होता है इस्पात के तार से काफ़ी प्रबल होता है। मतलब कि जो एक लोहे का तार होता है उसके तार से भी ज़्यादा मजबूत क्या होता है, हमारा नायलॉन का तार होता है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक कौन से हमारे रेशे होते हैं। ओके, जो हमारा पॉलिएस्टर और जो अन्य संश्लेषित रेशा है, मतलब कि जो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक है ये भी हमारे संश्लेषित रेशे हैं, मतलब कि मानव निर्मित ही रेशे हैं, और जो हमारा वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो हमारे वस्त्र होते हैं, जो हम लोग पहनते हैं कपड़े, उसके निर्माण में भी हमारा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक का यूज किया जाता है। लोगों को अक्सर पॉलिएस्टर के कपड़ों में देखा जाता है। इसको हम लोग टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। मतलब कि एक जो टेरिलीन होता है वो हमारा काफ़ी लोकप्रिय, मतलब कि लोगों को अच्छा लगने वाला पॉलिएस्टर है। ओके,
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक में होता है वो पीईटी मतलब कि पेट, तो क्या होता है पॉली एथिलीन टरथेलेट। ओके, जो ये हमारा होता है ये काफ़ी हम लोगों को परिचित है। इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में और तार बनाने में और अन्य बहुत उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने में। मतलब कि जो हमारा पॉलिएस्टर होता है उसका यूज हम लोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में और तार बनाने में यूज करते हैं। जो हमारा पॉलीकॉट, पॉलीवुड वूल और टेरिकॉट आदि ये जो हमारे होते हैं ये अन्य इसके भी अन्य नामों से जो कपड़े बेचे जाते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं पॉलिएस्टर होते हैं। उनके नाम क्या क्या होते हैं पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। जो हम लोग टेरिकॉट के कपड़े भी पहनते हैं वो भी होते हैं क्या पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो पॉलीकॉट होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है। तो पॉलीकॉट में हमारा पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। जो हमारा पॉलीवूल होता है उसमें हमारा पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। जो हमारा टेरिकॉट होता है उसमें हमारा टेरिलीन और कपास का मिश्रण होता है। ओके, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो हमारे बाजार में काफ़ी गर्म कपड़े बिकते हैं जैसे कि स्वेटर, शाल, कंबल आदि जो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। मतलब कि जो हमारे हम लोग स्वेटर, शॉल और कंबल आदि चीज़ों का यूज करते हैं सर्दियों में, तो वो हमारे प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन वो हमको प्राकृतिक ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह की वस्तुएं जो हमारी होती हैं वो विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशे से ही तैयार की जाती हैं। ओके, और वो रेशा कौन सा होता है हमारा एक्रिलिक होता है। ओके, और जो हमारे प्राकृतिक ऊन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि जो हमारी एक्रिलिक से बनी वस्तुएं होती हैं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। जैसे कि हम लोगों को बाज़ारों में कभी कभी कोई चीज़ें जो कपड़े होते हैं उसमें कुछ सस्ती मिलती हैं और कुछ काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो जो हमारे बाज़ारों में सस्ते मिलते हैं वो हमारे होते हैं एक्रिलिक रेशा से बने होते हैं, और जो हमारे प्राकृतिक ऊन से बनते हैं वो काफ़ी महंगे कपड़े मिलते हैं, इसलिए वो कम बनाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारी जानकारी है कि हम लोगों को रेसे किस जगह पे कैसे यूज करने चाहिए। तो जो हमारे संश्लेषित रेसे होते हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ओके, जो हमारे संश्लेषित वस्त्रों में आग लगने से यह पिघलकर व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। मतलब कि जो हमारे संश्लेषित रेसे होते हैं मानव निर्मित होते हैं वो हम लोगों को पहनने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आग लगती है तो वो हमारे शरीर में चिपक जाते हैं और जो हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी घातक होते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अतः हमें खाना बनाते समय और जो हम लोग कुछ गर्मी वाला काम करते हैं जहाँ आग लगने से डर होता है वहाँ हम लोगों को जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पहन के काम करना चाहिए। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं उनके कुछ अच्छे कार्य देखेंगे कि क्या होते हैं, इनके कुछ गुण देखेंगे। जैसे कि हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा काफ़ी कम जल सोखते हैं। मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके जो कपड़े बने होते हैं और जो हमारे मानव निर्मित रेशे होते हैं उनके जो कपड़े बने होते हैं, तो जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनसे जो कपड़े बनते हैं वो हमारे कम जल सोखते हैं। जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ओके, और इस तरह से रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं। मतलब कि जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं, काफ़ी दिन तक चलते हैं, और जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा प्लास्टिक क्या होता है। आज के टाइम पे हम लोग प्लास्टिक का एक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जो हमारा प्लास्टिक होता है वो दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं होती हैं प्लास्टिक की जो हम लोगों के यूज में आती हैं। प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, वो कौन सा है देखते हैं। ओके, जो हमारे कुछ प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, मतलब कि पिघल जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। मतलब कि जो हमारे कुछ प्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ओके, जो हमारे पॉलीथीन पीवीसी, मतलब कि पीवीसी का होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ये होते हैं ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल हैं। मतलब क्या क्या हुआ पॉलीथीन पीवीसी, मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये हमारे क्या हुए थर्मोप्लास्टिक जो हमारे आसानी से सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं गर्म करने पर। ओके, जो हमारा पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है वो होता है हमारा खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में, जो हम लोग बालों में मतलब कि कंघी करते हैं वो बनाने में, और पात्रों के निर्माण में, मतलब कि कुछ बर्तन होते हैं जो प्लास्टिक्स के
उनका निर्माण करने में हमारे पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, उनका यूज किया जाता है। ओके, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। मतलब कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार जैसा रूप दे दिया गया वो वैसे ही रहेंगे, उनका रूप जो होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है गर्म करके। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, जो हमारे गर्म करने पर चेंज नहीं होते हैं, मतलब कि उनको हम लोग दूसरा रूप नहीं दे सकते हैं। ओके, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है उसके हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे कि वैकेलाइट और एक होता है मेलामाइन। ओके, जो हमारा वैकेलाइट होता है वो हमारा होता है ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग होता है। ये बिजली स्विच मतलब कि जो बिजली के लाइट के स्विच होते हैं, और जो हमारे विभिन्न बर्तनों के हत्थे होते हैं, मतलब कि जो हमारे जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं किसी बर्तन में, तो उसमें जो पकड़ने वाला लगा होता है वो हमारा प्लास्टिक का लगा होता है। वो हमारी कौन सी प्लास्टिक होती है, वो हमारी होती है वैकेलाइट प्लास्टिक। ओके, तो इसका यूज हमारा किस में किया जाता है, बिजली के स्विच और विभिन्न प्रकार के जो बर्तन के हत्थे होते हैं उनका बनाने में वैकेलाइट का यूज किया जाता है, और जो हमारा विद्युत और ऊष्मा का कुछ अलग होता है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मेलामाइन प्लास्टिक क्या होता है। जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है वो आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने में अधिक क्षमता होती है। मतलब कि जो अन्य प्लास्टिक होते हैं उसकी अपेक्षा जो हमारा मेलामाइन होता है वो आग का प्रतिरोधक होता है, और जो हमारा इसका यूज करते हैं तो यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि बनाने में इसका यूज भी किया जाता है। ओके, हम लोग देखेंगे प्लास्टिक के कुछ प्रमुख उपयोग। जो हमारी खाद्य सामग्रियां होती हैं उनके संचय के लिए प्लास्टिक के पात्र का सबसे सुविधाजनक होते हैं। मतलब कि जो हम लोग खाना रखते हैं, जैसे खाना रखने के लिए टिफ़िन और कुछ जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं उनका हम लोग यूज अच्छे से करते हैं। और जो हमारे हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। मतलब कि प्लास्टिक हल्का होता है इसलिए उसका यूज हम लोग कार में, वायुयान में या अंतरिक्ष यानों में भी करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं होती हैं जो हमारी वो प्लास्टिक की कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं जो हमारी किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं। ओके, और जो हमारे प्लास्टिक को हल्का, प्रबल और चिर स्थायी होने के कारण हम लोगों को बाल्टियाँ और मग भी बनाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होने के कारण प्लास्टिक से बिजली के तार से ढके होते हैं। मतलब कि जो हमारे बिजली के तार होते हैं वो हमारे किससे ढके होते हैं, प्लास्टिक से ढके होते हैं। और जो हमारे खाना बनाने वाले पात्र होते हैं उनके हत्थे भी बनाए जाते हैं प्लास्टिक से। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जैव निम्नीकरण, सेकेंड होता है जैव अनिम्नीकरण। ओके, जो हमारा जैव निम्नीकरण होता है उसमें होती है सूखी पत्तियाँ, घास, सब्जी के छिलके, मरे हुए जंतु। और जैव जो अनिम्नीकरण होता है वो होता है प्लास्टिक और कांच। मतलब कि जिनका हम लोग दहन नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे प्लास्टिक और कांच। जिनका दहन हो जाता है वो होते हैं हमारे ये होते हैं जो निम्नीकरण वाले होते हैं। ओके, जो हमारे प्लास्टिक और इन्वायरमेंट से क्या रिश्ता है तो वो देखते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं, मतलब कि वो गलते नहीं हैं अपने आप। ओके, जो हमारे अर्थात जीवाणु कवक द्वारा ऐसे पदार्थ का सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, अर्थात ये पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अतः प्लास्टिक से हमारा प्रदूषण का कारण बनता है। ओके, जो हमारी प्लास्टिक होती है उसको जलाने से विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। इस तरह का प्लास्टिक का निस्तारण करने के लिए एक विकट समस्या है। मतलब कि हम लोगों के इन्वायरमेंट के लिए और हम लोगों की लाइफ के लिए प्लास्टिक एक घातक है, मतलब कि खतरनाक है, क्योंकि इसका दहन नहीं होता है। ओके, जो पर्यावरण को बचाने के लिए जूट या सूती कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जूट या सूती बने से कपड़े जैव निम्नीकरण होते हैं। मतलब कि इनका अपघटन हो जाता है जीवाणु और कवक द्वारा। ओके।